हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इससे पहले आप सबको पता ही होगा, हमारे पास जो बीएनएस का जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉ था वो था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। उसको रिप्लेस करा है बीएनएस ने। तो जो प्रोविज़न है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये आईपीसी में भी था और इसको हमने रिटेन करा हुआ है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी। तो बेसिकली जो डिफरेंस है, जो आईपीसी में और बीएनएस में जो डिफरेंस है वो सेक्शंस का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो सेम है, सिर्फ सेक्शंस चेंजेस करे गए हैं। तो हम पढ़ेंगे आज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों जरूरी है, वाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नेसेसरी। देखो जनरली क्या होता है, जनरली जब भी कोई लड़ाई होती है या कोई डिस्प्यूट होता है तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आप लोग पुलिस को कॉल करते हो, पुलिस आती है, फिर जो है मामला रजिस्टर होता है या पुलिस के पास जाके जो है केस रजिस्टर कराते हैं। इस तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाता है, ठीक है। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पुलिस हेल्प पॉसिबल नहीं है, जहाँ आप पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले ही नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कोई आप पे अटैक कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपके पास टाइम ही नहीं है पुलिस को अप्रोच करने का। तो क्या इस सिचुएशन में स्टेट ये चाहता है कि आप भाग जाओ, वहाँ से बचो? नहीं, स्टेट अपने नागरिक को जो है कावर्ड नहीं बनाना चाहता। आप वहाँ रुक के आप सिचुएशन को काउंटर कर सकते हो, आप अपने डिफेंस में आप अटैक कर सकते हो उस पर। लेकिन कितना अटैक कर सकते हो, कितना नहीं करा जा सकता, ये हम प्रोविजंस में पढ़ेंगे। इवन आप प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो। ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ आप अटैकर की डेथ भी कॉज कर सकते हो, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये क्या सिर्फ बॉडी के लिए? तो प्राइवेट डिफेंस को है, इसको मैं आरपीडी लिख देता हूँ मैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये आपको मिलता है आप बॉडी के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये आपको किस किस चीज़ के लिए मिलता है? फॉर द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बॉडी किसकी? खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए, ऑन एंड अदर्स। आप दूसरे पे कोई बॉडी पे कोई अटैक कर रहा है तो सिचुएशन में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। इसी तरीके से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी मिलता है। यस, ऐसी सिचुएशंस हैं कि जब आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी कोई ऑफेंस हो, उस सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ऐसी सिचुएशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे बीएनएस में। प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसा ही है, अपनी प्रॉपर्टी और अदर्स, दूसरे की प्रॉपर्टी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है दोनों सिचुएशन में अवेलेबल होता है, बॉडी के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी। और इन दोनों सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां आप, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां आप डेथ कॉज कर सकते हो किसी की भी, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां आप डेथ कॉज नहीं कर सकते बट आप अदर हार्म्स कर सकते हो। जैसे कि ग्रीवियस हर्ट, यू कैन कॉज द ग्रीवियस हर्ट, यू कैन कॉज द हर्ट भी आप कॉज कर सकते हो। तो अब हम इसको पढ़ेंगे प्रोविजंस में। प्रोविज़न कैसे पढ़ने हैं पहले हम आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बीएनएस, जो बीएनएस में जो प्रोविज़न है हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के, ये है सेक्शन 34 से सेक्शन 34 टू 44, ओके।
और आईपीसी में जो प्रोविजंस थे हमारे पास, आईपीसी में हमारे पास थे 96 से 106 तक, ठीक है। हमारे पास आईपीसी में किस तरीके से जो प्रोविज़न थे आईपीसी में, ये 96 टू 106 तक थे। और जो बीएनएस है इसमें ये सेक्शंस कहाँ लिखे हैं, 34 टू 44। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे है इन प्रोविज़न्स को। तो पढ़ने के लिए बहुत से बच्चे ये यूज़ करते हैं टेक्निक कि सेक्शन 34 से स्टार्ट हो गए और चलते रहे 44 तक, ठीक है। जो मेरे हिसाब से जो ये टेक्निक है जो सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, कंसेप्ट है। इसको आप कंसेप्ट की तरह पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको इजीली समझ में आएगा। तो मेरी एक टेक्निक है इसको पढ़ने की, मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, आई विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। फिर जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें हम प्रोविज़न्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द प्रोविज़न्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो नाउ कम ऑन दिस प्रोविज़न्स कि हमें ये प्रोविज़न्स पढ़ने कैसे हैं। ऐसा नहीं सीक्वेंस में नहीं पढ़ने सेक्शन जैसे मेंशन कर रखे हैं, कंसेप्ट समझ के हमें ये पढ़ने हैं। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये किस किस केस में अवेलेबल है। ये आपको बॉडी के अगेंस्ट अवेलेबल है एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑन अपनी बॉडी एंड अदर्स। इन द सेम वे अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है और दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी, ठीक है। प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं, प्रोविजंस लिखे हैं 34 से 44 बीएनएस में, क्योंकि अभी तो हमें बीएनएस पढ़ना है 2023, ठीक है। आईपीसी नहीं पढ़ना है क्योंकि बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया आईपीसी को। तो सेक्शन 34 से 44 तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, किस किस सिचुएशन में अवेलेबल होती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी के अगेंस्ट अवेलेबल और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ भी अवेलेबल है, अपनी प्रॉपर्टी और किसी और की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी। अब बॉडी के केस में आते हैं प्रोविजंस जो है। देखो बॉडी के केस में 3 तरीके के प्रोविजंस बनते हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आप डेथ कॉज कर सकते हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप जो अटैकर है उसकी आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। एग्रेसर है, उसको हम एग्रेसर बोलते हैं, एग्रेसर की आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हो जहाँ आप अदर हार्म कर सकते हो, अदर हार्म देन डेथ। ये कुछ सिचुएशन है जहाँ आप डेथ कॉज नहीं कर सकते बट यू कैन कॉज द अदर हार्म। अदर हार्म कैन बी ग्रीवियस हर्ट। एंड द फोर्थ सिचुएशन हमें बताती है कमिंसमेंट एंड एंडिंग, कि कब प्राइवेट डिफेंस को आप यूज़ कर सकते हो, कब उसकी शुरुआत होती है और कब एंड हो जाता है, कि उसकी एंडिंग होने के बाद आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते, कब शुरू होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है डेथ कब कॉज कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट डेथ, व्हेन वी कैन कॉज द डेथ इन एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। सारी सिचुएशन लिखी हुई है सेक्शन 38 में बीएनएस ना, याद रखना बीएनएस डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप अदर हार्म कौन सी सिचुएशन में कॉज कर सकते हो, ये सब मेंशन है 39 में, सेक्शन 39। देन अनदर सिचुएशन कम्स वेयर, जो हमें बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, किस दौरान आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हुआ, यानी आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, कब ख़त्म हुआ। तो ये बताता हमें सेक्शन 40। ये नहीं है आप क्या हर टाइम आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई एग्रेसर है, ही स्टार्टेड अटैकिंग यू, ये स्टिक्स, ठीक है, और स्टिक्स से आपको मार रहा है। उसने 1-2 स्टिक मारी, देन ही थ्रो अवे द स्टिक एंड ही इज़ गोइंग बैक। वो आपके
जो है गली से निकल गया, आपने उसको पीछा करा उसका पीछा करा, आपने उसको पकड़ा और फिर आपने उसी डंडे से उसको पीटना शुरू करा। तो इस सिचुएशन में जब जैसे कि उसने स्टिक फेंक दी और वो चले गया, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? जब ही वॉज अटैकिंग यू, उस टाइम आप अटैक कर सकते, उस टाइम आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हो। तो सेक्शन 40 जो है बेसिकली यही हमें बताता है कि कब प्राइवेट डिफेंस कमेंसमेंट होगा, कब शुरुआत होगी और कब ख़त्म होगा। इन द सेम वे जो प्रॉपर्टी के केस में है, प्रॉपर्टी के केस में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप डेथ कॉज कर सकते हो, यू कैन कॉज द डेथ। फिर एक अदर सिचुएशन है जहां आप अदर हार्म कर सकते हो, होता अदर हार्म देन डेथ। डेथ कॉज नहीं कर सकते बट यू कैन कॉज द अदर हार्म। थर्ड जो है सेम चीज़ है, कमेंसमेंट की बात करता है, कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। तो प्रॉपर्टी केस में कौन कौन से सेक्शन है जो सारी चीज़ें बात डिस्कस करते हैं। तो डेथ के केस में सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 बताता है कि कौन सी सिचुएशन है या कोई ऑफेंस प्रॉपर्टी अगेंस्ट हो रहा है। तो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट हो रहा है, बट आप उस टाइम जो आप डेथ भी कॉज कर सकते हो एग्रेसर के। फिर सेक्शन 42 बताता है कि आप कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, बट इन ऑफेंस में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए, यू कैन कॉज द अदर हार्म। एंड देन सेक्शन 43 सेम सिचुएशन बताता है कब शुरुआत होती है प्राइवेट डिफेंस की, कब आप यूज़ कर सकते हो और कब आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपने प्राइवेट डिफेंस को, सेक्शन 43 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करा, तब एक्सरसाइज करा जब ये कमेंसमेंट में था और एंडिंग नहीं हुई। मान लो यहाँ कमेंसमेंट है, यहाँ आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया, ठीक है, और यहाँ ख़त्म हो गया। तो इस दौरान, इस सिचुएशन में, अगर इस सिचुएशन में आपने प्राइवेट डिफेंस यूज़ करा तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लेकिन इस सिचुएशन के बाद आपने प्राइवेट डिफेंस यूज़ करा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब सेक्शन 34 जो है, सेक्शन 34 क्या है, बेसिकली डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, इट डिक्लेयर्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और हम इस सीक्वेंस में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कवर करेंगे। इसके अलावा जो सेक्शन बच गए उनको भी हम इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारा बेसिक जो तरीका रहेगा पढ़ने का, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सेक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर बॉडी के रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।